तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों ये कहानी लेकर आया हूं मैं, खुद को पहचानो। ये बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है और आप ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। तो चलते कहानी की ओर। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आम से लदे पेड़ थे। रसीले आम देख के उसके मुंह में पानी आ गया और वो तोड़ने के लिए ऊपर पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में पहुंच गया। वह बुरी तरह से थक गया था, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी ने सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर के भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं पे खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मार कर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हुआ। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। वह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसके धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट गया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान लेकर आएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत ख़राब हो गई। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उस बाबा के पास गया और जंगल का सारा कहानी सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं भगवान, और तुम्हें तुम्हारे काबिल के लायक बनाना चाहते हैं। तुम इस काबिल हो कि तुम खुद कुछ कर सकते हो, तो तुम भगवान के भरोसे मत बैठो। वो लोमड़ी का टांग टूटा हुआ था, वह असहाय था। तुम असहाय नहीं हो तो अपने बल को पहचानो, अपने अंदरूनी शक्ति को पहचानो। तो दोस्तों, कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानवश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले कहानी में।